Hello, my dear students of class 6th. How are you? And I hope that you will be fine. और होना भी चाहिए क्योंकि आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। हैंड्स को टाइम टू टाइम वॉश करते रहिए, कम से कम 20 सेकंड्स। अपने टीवी में भी काफ़ी एड्स देखे होंगे जो बार बार आपको इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई ही आपको इस बीमारी से बचा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी कम टू द पॉइंट। टुडे वी आर read our civics second chapter, prejudice and discrimination। फर्स्ट चैप्टर में इसके आपने पढ़ा था इंडिया के बारे में, जिसमें उसकी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया था। एंड नाउ वी विल रीड सिविक्स सेकंड चैप्टर, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी पक्षपात और भेदभाव। ठीक है, आपके चैप्टर का नेम है ये। तो इसमें 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड है प्रीजुडिस व्हाई एंड हाउ, थर्ड है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, फोर्थ है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फिफ्थ है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, एंड सिक्स एंड लास्ट है फंडामेंटल राइट। तो 6 पॉइंट्स अगर एक वीडियोस में एक्सप्लेन किए जाएंगे तो आई थिंक आपको भी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के पास आई थिंक की बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। सो इसलिए इन 6 पार्ट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स फर्स्ट वीडियो में, देन अदर 3 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। सो वी कम टू द पॉइंट, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट चैप्टर में हमने इंडिया की डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा था। डाइवर्सिटीज़ मतलब विभिन्नताएं। इन आवर कंट्री वी फाइंड ऑल द 8 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, more than 1,650 dialects, numerous racial and ethnic groups, and more than 100 dance forms and styles of music। जैसा कि अभी डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में कम से कम 8 प्रकार के धर्म हैं। और जो है 1,650 जो हैं वो बोलियां हैं, कई प्रकार की जातियां हैं जो अलग अलग समूहों में हैं, और कम से कम 100 डांस फॉर्म्स हैं, मतलब अलग अलग नृत्य की शैलियां हैं लोगों की, एंड स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, अपना संगीत है उनका, ईच डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर, जो कि एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है। प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट अबाउट द इंडिविजुअल एंड द सोशल लेवल। अब ये जो हमने बात की है पक्षपात और भेदभाव की, तो ये जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और सोशल लेवल पे भी हो सकता है। To get rid of prejudice and discrimination, we must deal with existing beliefs in society। Get rid मतलब होता है छुटकारा पाने के लिए, यानी इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें एक समझौता करना होगा इस सोसाइटी से। हमें ये मतलब विश्वास करना होगा मौजूदा जो हमारी कंडीशंस हैं
उनमें इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें एक सोसाइटी से मतलब डील करनी होगी, एक समझौता करना होगा। वी फील मोर सिक्योर विद पीपल हु आर लाइक अस रेदर दैन दोज हु आर डिफरेंट। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, उनसे हम सिक्योर फील करते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब कि वो हमारे जैसे हैं। और उन लोगों से हम थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं जो हमसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे आप अपने कास्ट को ही लीजिए, अपने रिलीजन को ही लीजिए। जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ नई नहीं लगती, आपको ऐसा लगता है कि मतलब और भी लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन अगर इसकी जगह आपको किसी दिन गुरुद्वारे में भेजा जाए या आप गुरुद्वारे में जाइए तो वहाँ आप क्या देखोगे कि सिख लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है वहाँ, और उनकी जो पूजा करने की मतलब वे ऑफ प्रेयर है वो भी आपसे चेंज होता है। तो थोड़ा सा वहाँ क्या होता है, आप अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हो, या आप जैसे से वो लोग करते हैं, प्रे करते हैं या जो भी जैसे करते हैं वैसा आप पहले उनको देखते हो कि क्या वो कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो लोग आपके रिलीजन जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही जो लोग आपके जैसे होते हैं उनसे हम कंफर्टेबल फील करते हैं, और जो हमसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं उनसे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वी यूजुअली मेक फ्रेंड्स विद चिल्ड्रन हु आर ऑफ आवर ओन एज और दोज हु थिंक लाइक अस। अक्सर आपने देखा होगा कि आप उन बच्चों से जल्दी मिक्सअप हो जाते हो या जल्दी उनसे फ्रेंडशिप कर लेते हो जो आपके जैसे होते हैं या आपकी एज ग्रुप के होते हैं, एंड लाइक द सेम थिंग्स दैट वी डू। और यही चीज़ें हम करते हैं, मतलब कि जो हमारे जैसे होते हैं या हमारे जैसे सोचते हैं उनसे हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है, और जो हमसे अलग सोचते हैं, हमसे डिफरेंट सोचते हैं, या जिनकी एज ग्रुप हमसे थोड़ा सा अलग होती है उनसे हम जल्दी फ्रेंडशिप नहीं कर पाते, उनको उनसे जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाते। समटाइम्स वी फ्रॉम सर्टेन ओपिनियंस अबाउट दोज हु आर नॉट लाइक अस। कभी कभी जो हमारे ओपिनियंस होते हैं वो भी सर्टेन होते हैं दोज हु आर नॉट लाइक अस, जो कि हमारे जैसे नहीं होते। कभी कभी हमारे और उनके विचार मिल भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड टॉपिक। यानी इस टॉपिक में हमने ये चीज़ रीड की कि इंडिया में जो है वो डाइवर्सिटी कैसी है, लैंग्वेजेस, रिलीजियन, या जो आपकी लिविंग थिंग मतलब जो आपकी रहने की स्टाइल है, इन सब चीज़ों में। फिर हमने ये महसूस मतलब इसमें ये हमने फील किया कि जो लोग हमारे जैसे दिखते हैं या जो हमारी एज ग्रुप के होते हैं उनसे हम अनकंफर्टेबल फील नहीं करते, उनसे आसानी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, या उनके व्यूज़ हमसे अगर मिलते हैं, और जिनके व्यूज़ हमसे नहीं मिलते उनसे हम आसानी से मिक्सअप नहीं हो पाते। अब रीज़न ये आता है कि जो ये पक्षपात होता है ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। प्रीजुडाइज इज एज द नेम इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ प्री जजिंग समथिंग। मतलब अब ये एक ऐसी प्रोसेस है, प्री जजिंग का मतलब होता है जैसे पहले से होने वाला जो चीज़, इसका मतलब ये होता है इट मीन्स अ निगेटिव जजमेंट और ओपिनियन फ्रॉम अबाउट अ सब्जेक्ट और ग्रुप। यानी किसी सब्जेक्ट और ग्रुप के लिए जो आपका जजमेंट है, जो आपका व्यूज़ है वो निगेटिव होता है, और यही प्रिजुडाइज कहलाता है। यानी आप उसको या तो फेवर करते हो, उसको अनफेवर करते हो, आप फेवर नहीं करते। अगर आप उसको फेवर करते हो तो फिर वो इजीली आपके फ्रेंड हो जाते हैं ना, फिर तो ये पक्षपात वाली बात आएगी ही नहीं। Such negative opinion develop when we think that only particular way is the best and right way to do things. अच्छा, ये सच नेगेटिव थिंग्स डेवलप, ये नेगेटिव थिंग्स कब डेवलप होती हैं? When we think that only particular way is the best, जब हम सोचते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर वे है वही बेस्ट है, एंड राइट वे टू डू थिंग्स, और उसी को हम सही मान लेते हैं, और अदर्स के ओपिनियंस हमको रॉन्ग लगते हैं, सिर्फ जो हम सोचते हैं वही हमको राइट लगता है, तभी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सम पीपल मे थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। जैसे कि अभी मैंने ऊपर एक रिलीजन का आपको एग्जाम्पल दिया था, वैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रही हूँ कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं इंग्लिश जो है वो बहुत बेस्ट लैंग्वेज है, एंड अदर लैंग्वेजेस आर इन्फीरियर टू इट, और बाकी जो लैंग्वेज हैं वो इसके आगे इन्फीरियर हैं, तुच्छ हैं,
ऐसा लोग मानते हैं कुछ लोग। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस निगेटिवली। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश को हम राइट वे में मानते हैं और जो अदर हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको हम क्या करते हैं, उसको उससे इन्फीरियर मानते हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब हम किसी अदर लैंग्वेज को राइट वे में नहीं लेते हैं तो जो लोग अदर लैंग्वेज बोलते हैं हम उनको भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वी कैन बी prejudiced about many things such as the color of skin। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी लैंग्वेज, किसी रिलीजियन, मतलब हम किसी भी टॉपिक पे ये जो प्रिजुडाइज है इसका कोई पर्टिकुलर वे नहीं कि हम इसी वक्त पक्षपात कर सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से ऐसा हो सकता है, जैसे किसी की स्किन कलर को लेकर ही हम उसको डिसलाइक करते हैं, या द क्लॉथ दे वियर, या किसी कपड़ों को लेकर ही ऐसा करते हैं, या द फूड दे ईट ETC, या कभी जो कोई किसी की फूड पर ही हम उसको नहीं पसंद करते हैं। ऑफन आवर prejudices are so strong that we do not want to form friendship with them। और जो हमारी ये पक्षपात होती है, prejudices होती हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हम उनसे फ्रेंडशिप ही नहीं करना चाहते हैं, उनको मतलब क्या अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। At times we may even act in ways that hurt them। और कभी कभी तो हम ऐसे भी काम कर देते हैं कि जो उनको हर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे माइंड में क्या है, हमारे माइंड में उनसे फ्रेंडशिप करने की जो कोई भी फीलिंग है वो नहीं होती है, तो इसलिए उनके हर्ट से या उनको अच्छा फील कराने से हमको कोई मतलब नहीं होता। और चूँकि ये चीज़ हमारे अंदर होती है प्रीजुडाइज, तो हम क्या करते हैं कि उनको अनफेवर कर देते हैं। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ प्रीजुडाइज बिटवीन द रूरल पीपल एंड द टाउन पीपल। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है वो पक्षपात का गांव और शहर के लोगों में भी होता है, देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। Some people think that generally rural people are simple, honest, हार्ड वर्किंग बट डर्टी, इग्नोरेंट एंड सुपरटिशियस। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि आमतौर पर जो गांव के लोग होते हैं वो साधारण, ईमानदार, काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले, लेकिन कैसे गंदे से होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। वाइल द अर्बन पीपल आर मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। दूसरी तरफ ऐसे ही गांव के कुछ लोग ये मानते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, आलसी होते हैं और चालाक बहुत होते हैं। अब ये व्यूज़ क्या हैं, एक दूसरे के लिए हैं उनके, ठीक है, यानी इसी स्तर पे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। सच ओपिनियंस अबाउट द रूरल पीपल एंड द अर्बन पीपल में क्रिएट प्रेजुडिस। यानी गांव और शहरों के लोगों का यही ओपिनियन जो है वो किस चीज़ को क्रिएट करता है, प्रेजुडिस को क्रिएट करता है, पक्षपात को जो है वो क्रिएट करता है। सो वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि जो पक्षपात होता है ये क्यों क्रिएट होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसमें शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि जो पैसेज हमने रीड किया या जो पैराग्राफ हमने रीड किया उसमें ये बताया गया कि जब किसी के व्यूज़ हमसे नहीं मिलते हैं या जो हम सोच लेते हैं कि हमारा ही कहना सही है, दूसरे का कहना गलत है, तब ये चीज़ यानी जो आपकी प्रेजुडिस है ये क्रिएट होती है। अब इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये ऐसा ही होता है आमतौर पर, जबकि वास्तविक में वो ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है इसलिए उसको वैसा ही मान लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कि निटिंग है, स्वेटर बनाना है, तो नॉर्मली ये होता है कि स्वेटर लड़कियां ही बनाती हैं, लेकिन अब 99% तो ठीक है कि लड़कियां ही स्वेटर बनाती हैं, बट ज़रूरी नहीं है, रेयर केस में कहीं ऐसा भी होता है कि बॉयज़ भी निटिंग का वर्क करते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है गर्ल्स करती हैं, इसलिए
ये वर्क गर्ल्स को ही कहा जाता है कि ये गर्ल्स का ही वर्क है। इसी को जो है स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है, यानी पर्टिकुलर वर्क जो पर्टिकुलर ग्रुप और पीपल के लिए एक एक्यूरेट हो कि हाँ ये वही लोग करते हैं, ऐसी जो लोगों की धारणा होती है। स्टीरियोटाइप की अगर मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है, यानी कि पहले के टाइम से जो जो चीज़ लोगों के माइंड में सेट हो चुकी है, ये उसी को स्टीरियोटाइप कहा जाता है। Sometimes we assign some qualities to a group of people, thereby forming a particular image of them. कभी कभी जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं लोगों के ग्रुप की, वो एक पार्टिकुलर इमेज उनकी बना देती हैं। दिस इमेज अबाउट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल based on the ideas that everyone in that particular group will look or act in the same way is called stereotypes. और जो ये धारणा बनती है वो उन लोगों के एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है कि जैसा वो लोग वर्क करते हैं वैसे ही वो धारणा सेट हो जाती है उनके लिए, और इसे ही स्टीरियोटाइप कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है रूढ़िवादी धारणा, यानी कि जो धारणाएं या जो व्यूज़ पहले से लोगों के माइंड में सेट हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूँगी, जैसे कहीं कहीं आज भी ये कहा जाता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। जैसे राजस्थान साइड में चले जाइए, वहाँ भी कुछ ऐसे जो हैं रूरल एरियाज़ हैं, तो ये क्या है, ये उनकी धारणा बन चुकी है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को सिर्फ क्या है, हाउस वर्क ही करना चाहिए। तो ये क्या है, धारणा है। लेकिन ऐसा कहाँ है, अब मोस्टली बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी सेम जो है कंडीशन में सेम एजुकेशन ले रही हैं, कहीं नहीं दिक्कत है। लेकिन अब वहाँ के लिए ये धारणा बन चुकी है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट हैव हियर्ड पीपल से, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, कि लड़कियों की मैथ नहीं अच्छी होती, ये लड़कियों को मैथ नहीं आती। और बॉयज़ आर नॉटी एंड गर्ल्स आर जेंटली, या ये कहते सुना होगा कि लड़के हमेशा शरारती होते हैं और लड़कियां जेंटल होती हैं। दीज आर स्टीरियोटाइप्स, यही स्टीरियोटाइप्स है। ऐसा नहीं होता, लड़कियों को भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता है और बॉयज़ भी जेंटल होते हैं। तो लेकिन ये क्या है कि ये जो है काफ़ी टाइम की जो है ये धारणा चली आ रही है, लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए इसको स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है। दे आर नाइदर ट्रू फॉर ऑल बॉयज़ नॉट फॉर ऑल गर्ल्स, ये बात जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखी है, ये हर बॉय और गर्ल के लिए सही नहीं है, सच नहीं है। बट दे फिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन इमेज, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी ये इमेज बना दी है कि ऐसा ही होता है कि लड़कियां जो है वो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं होती और जो बॉयज़ हैं वो नॉटी होते हैं। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक एंड हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़, अब वो नहीं पहचान पाते कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो यूनिक और उसके पास भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब सब लोग एक ही जैसे हों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये धारणा कहीं कहीं गलत साबित हो जाती है और उनमें से ही कोई ऐसा होता है जिसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ भी होती हैं। सम अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्टीरियोटाइप आर, कुछ अलग जो धारणाएं हैं इसके बारे में वो क्या हैं। पीपल ऑफ टाउन एंड सिटीज़ आर क्लेवर देन विलेज पीपल, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं वो गांव के लोगों से ज़्यादा चालाक होते हैं। एंड पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आर स्टूपिड, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, मतलब जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिसमें, वो स्टूपिड होते हैं, वो बेवकूफ़ होते हैं। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। सच स्टीरियोटाइप्स हर्ट पीपल्स फीलिंग्स एंड कैन रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो फीलिंग्स होती हैं ना, इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि लोगों के मन में गलत भावनाएं आ जाती हैं और वो किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब मतभेद उत्पन्न कर देते हैं दोनों के बीच में। और मतलब एंड इवन कन्फ्लिक्ट, मतलब कि कन्फ्लिक्ट मतलब अपराध की प्रवृत्ति को जन्म दे देता है। कभी कभी ऐसे किसी की फीलिंग से आप किसी को, आप जैसे जो डिसेबल है उससे आप बिल्कुल स्टूपिड आप कहो, ऐसा नहीं होता, उसके पास भी माइंड होता है।
तो ये चीज़ें हमें दिमाग में नहीं, किसी की पर्टिकुलर इमेज हमें नहीं बनानी चाहिए कि वो ऐसा ही होगा. It is important to remember that all individuals and social groups have different ways of doing the same thing. ज़रूरी नहीं है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सोशल ग्रुप हो या इंडिविजुअल, इनके हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग. वो सेम थिंग्स कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से. ये ज़रूरी नहीं कि वो इंडिविजुअल है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, या वो सोशल ग्रुप है तो वो ऐसा नहीं कर सकता. उनके पास अपनी जो है स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, हर व्यक्ति के पास होती हैं. सच डिफरेंसेस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड. और ऐसे जो डिफरेंसेस हैं इनको समझने की आवश्यकता है और रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. ऐसा ना हो कि किसी की फीलिंग को हर्ट पहुंचाएं हम, या किसी की जो है स्पेशल क्वालिटी को हम मतलब उस चीज़ को ना माने कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, इस चीज़ पे बिलीव ना करें. ऐसा कुछ नहीं है. कई कई जो गेम्स होते हैं आपने देखा होगा, या और भी जो बहुत से फील्ड हैं उसमें क्या होते हैं कि कई जो हैंडीकैप्ड्स होते हैं वो लोग भी उस कंपटीशन को बीट कर ले जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये चीज़ पर्टिकुलर वही लोग कर सकते हैं जो डिसेबल नहीं हैं, क्योंकि माइंड जो है वो लोग भी माइंडेड होते हैं. जैसे कि एक नॉर्मल इंसान होता है वैसे कि वो लोग भी मतलब उनका भी माइंड वैसे ही उतना ही नॉर्मल होता है, उतना ही समझदार वो लोग भी होते हैं जितना कि एक आम व्यक्ति होता है. तो हमें कभी भी किसी भी डिसेबल पीपल की पहली बात तो हमको उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, और ना उसकी फीलिंग को हमको डिस्टर्ब करना चाहिए या ऐसा कहना चाहिए कि हाँ आप ये ऐसा नहीं कर सकते, एक सामान्य व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है. तो ये आपके चैप्टर के 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और आई होप यू अंडरस्टैंड ईज़िली. अगर ना आपको समझ में आया हो तो ये एडवाइस है मेरी आपको कि वीडियो 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए. टाइम वेस्ट मत करिए, और गेम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए. अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि सोशल स्टडी जो हम पढ़ते हैं वो हमें इन सब बातों के बारे में भी बताती है. जैसे अभी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें बता रहा है ना कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. तो बुक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि चैप्टर फिनिश हुआ और बस बात ख़त्म. वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में भी उनको फॉलो करना चाहिए, जो चीज़ें उसमें अच्छी हों, जो चीज़ें आपको बताई जाएं. इसीलिए हमेशा जो आपकी बुक्स होती हैं उनको आपका ट्रू फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा आपको एक न्यू गाइडलाइन देती हैं, हमेशा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं. सो थैंक यू. वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो.